सुमन एक गरीब अनाथ लड़की थी। सड़कों के किनारे फुटपाथ पर रुमाल बेचकर अपना गुजारा करती थी। इसी तरह एक दिन जोरों की बारिश हो रही थी। सुमन सड़क के किनारे छाता लेकर रुमाल बेच रही थी, लेकिन सुबह से उसका एक भी रुमाल नहीं बिका था। इस बात से सुमन बहुत परेशान थी। तभी कार में जा रही नैना नाम की लड़की सुमन को देख लेती है। नैना सुमन के साथ उसी की क्लास में पढ़ती थी। सुमन पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। इस वजह से नैना उससे बहुत जलती थी और हमेशा उसे परेशान करने के बहाने ढूंढा करती थी। अच्छा, तो ये सुमन यहाँ फुटपाथ पर रुमाल बेचती है। अभी जाकर इसके सारे रुमाल बर्बाद कर देती हूँ। उसके बाद नैना तेजी से कार चलाते हुए सुमन के सामने से गुजरती है और वहाँ मौजूद सारा कीचड़ सुमन के रुमालों के ऊपर जा गिरता है। ये सब देख सुमन बहुत दुखी होती है। तभी नैना कार पीछे लेकर आती है। अरे, तेरे सारे रुमाल तो खराब हो गए। अब इन्हें कोई नहीं खरीदेगा। मैं जानती हूँ नैना, तूने जानबूझकर मेरे ऊपर कीचड़ उछाला है। आखिर मैं गरीब लड़की हूँ। मुझे परेशान करके तुझे क्या मिलता है? तुझे परेशान करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। उसके बाद नैना कार स्टार्ट करके वहाँ से चली जाती है। उस दिन सारे रुमाल कीचड़ से खराब होने की वजह से सुमन का एक भी रुमाल नहीं बिकता और उसे भूखा ही सोना पड़ता है। इस तरह सुमन के लिए रोज कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो जाया करती थी। फिर एक दिन सुमन के स्कूल में डांस का कंपटीशन चल रहा था। सुमन को बहुत अच्छा डांस आता था। वो कंपटीशन में हिस्सा लेकर सभी लड़कियों को हराकर पहला इनाम जीत लेती है। अरे वाह सुमन, तुम इतना अच्छा डांस करती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। अगले हफ्ते शहर में एक बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है। मैं तुम्हें उस डांस कंपटीशन में लेकर जाऊंगी और हाँ, साथ ही मैं तुम्हें सुंदर कपड़े भी खरीद कर दूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम उस डांस कंपटीशन को आसानी से जीत लोगी। तुम्हें पता है सुमन, उस डांस कंपटीशन में जीतने वाली लड़की को इनाम के रूप में पूरे 5 लाख रुपए मिलेंगे। टीचर की बात सुनकर सुमन बहुत खुश होती है। फिर अपने घर जाकर सुमन डांस की प्रैक्टिस शुरू कर देती है। देखते ही देखते रात हो जाती है, लेकिन सुमन प्रैक्टिस करना जारी रखती है। तभी वहाँ नैना अपनी सहेलियों के साथ आ जाती है। अरे क्या बात है नैना, अचानक तू इतनी रात को इन सबके साथ यहाँ क्यों आई है? मैं तेरी दोनों टांगे तोड़ने आई हूँ। तुझे डांस करने का बहुत शौक है ना? आज के बाद तू कभी डांस नहीं कर पाएगी। तुम कैसी बातें कर रही हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन नैना उसकी एक नहीं सुनती और अपनी सहेलियों के साथ मिलकर सुमन के दोनों पैरों पर डंडे से वार करने लगती है। थोड़ी देर में सुमन के दोनों पैर टूट जाते हैं। इस तरह सुमन को अपाहिज बनाकर वो सभी लड़कियां वहां से चली जाती हैं। पैर टूटने की वजह से बेचारी सुमन जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके रोने की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाली मीना उसके घर पर आ जाती है। सुमन रोते हुए उसे नैना के बारे में सब बता देती है। अच्छा, तो तुम डांस कंपटीशन न जीत सको, इसीलिए उस नैना ने तुम्हारा ये हाल किया है। लेकिन तुम फिक्र मत करो सुमन, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और उस डांस कंपटीशन को तुम जीत लोगी। उसके बाद मीना सुमन को उठाकर जंगल में रहने वाली एक दयालु जादूगरनी के पास ले जाती है। सुमन की कहानी सुनकर जादूगरनी को उस पर बहुत तरस आता है। फिर वो अपने बक्से से एक जादुई सुनहरी फ्रॉक निकालकर सुमन को पहना देती है। फिर अगले ही पल सुमन के टूटे हुए पैर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और साथ ही वो पहले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। सुमन बेटी, अब इस फ्रॉक के होते हुए कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरी मदद करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगले दिन जब सुमन स्कूल जाती है तो उसे देखकर नैना और उसकी सहेलियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुम सब बहुत बुरी हो। मेरे साथ तुमने जानवरों की तरह बर्ताव किया है, इसलिए अब मैं तुम सबको बड़ी सजा दूंगी ताकि जिंदगी में दोबारा तुम किसी गरीब पर अत्याचार न कर सको। चलो जादुई फ्रॉक, इन सब की चोटी में आग लगा दो। फिर अगले ही पल जादुई फ्रॉक से ढेर सारी आग निकलकर नैना और उसकी सहेलियों की चोटी को जलाने लगती है। अरे नहीं, मेरे बालों में आग लग गई। अरे कोई इस आग को बुझा दो, बचाओ। सभी लड़कियां घबराकर इधर उधर भागने लगती हैं। जादुई फ्रॉक, अब इन सबके दाएं हाथ को पूरी तरह तोड़ दो ताकि ये किसी पर अत्याचार करने से पहले 1000 बार सोचें। उसके बाद जादुई फ्रॉक से ढेर सारे डंडे बाहर निकलकर उन सभी लड़कियों के हाथों पर वार करने लगते हैं।
और देखते ही देखते उनका हाथ टूट जाता है। बस करो सुमन, हमें हमारा सबक मिल गया है। अब हम पर और जुल्म मत करो। हम दोबारा कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। इस तरह उन सभी लड़कियों को सबक सिखाकर सुमन उनकी अकल ठिकाने लगा देती है। फिर कुछ दिनों बाद सुमन डांस कंपटीशन में हिस्सा लेकर उसे जीत लेती है। इनाम के रूप में सुमन को 5 लाख रुपए मिल जाते हैं। फिर सुमन के जीवन में दोबारा कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। सुमन की सौतेली बहन काजल एक लालची लड़की थी। साथ ही वह एक नंबर की धोखेबाज भी थी। वह अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। दूसरी तरफ सुमन एक सीधी सादी लड़की थी। वह सारा दिन मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाती और अपने साथ साथ काजल का भी खर्चा उठाती। फिर एक दिन, काजल आज मुझे बहुत तेज बुखार है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी जगह तू काम पे चली जा, वरना अगर मैंने एक दिन की भी छुट्टी ली तो मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अरे तू पागल हो गई है क्या? तू चाहती है कि मैं खेती में जाकर मजदूरी करूं? तूने अपनी तरह मुझे मजदूर समझ रखा है क्या? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली। आज तो मैं नदी के किनारे आराम से बैठकर मछली पकड़ूंगी। उसके बाद काजल नदी के किनारे मछली पकड़ने चली जाती है। लेकिन तभी नदी के किनारे लेटे हुए सांप पर काजल का पैर पड़ जाता है, जिससे गुस्सा होकर सांप काजल को काट लेता है। अरे मर गई रे, कोई बचाओ मुझे। अरे अब मैं क्या करूं, मुझे सांप ने काट लिया। देखते ही देखते काजल का शरीर नीला पड़ने लग जाता है। तभी वहाँ से गुजर रही रीता नाम की परी की नजर काजल पर पड़ती है। रीता एक बहुत ही दयालु और नेक परी थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी। रीता फौरन काजल को उठाकर अपने घर ले जाती है। फिर रीता काजल को जादुई दवाई पिला देती है। काजल जोर जोर से उल्टियाँ करने लगती है और उसके शरीर से सारा जहर बाहर निकल जाता है। अब तुम खतरे से पूरी तरह बाहर हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अपने सामने एक परी को देख काजल उसका फायदा उठाने का फैसला करती है। फिर वह रीता परी को झूठ मूठ की कहानी सुनाना शुरू कर देती है। मैं एक बहुत गरीब लड़की हूँ। मेरे मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया है। मेरे घर पर मेरी बीमार माँ है। उसके इलाज के लिए मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? काजल की दुख भरी बातें सुनकर रीता परी का दिल पिघल जाता है। तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसके बाद रीता परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर काजल के सिर के बालों को सुनहरे बालों में बदल देती है। अब तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम अपने सिर से तोड़कर एक बाल जमीन पर फेंक देना और उस चीज का नाम ले लेना। फौरन वह चीज तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। क्या मैं इन सुनहरे बालों की शक्ति से कुछ भी हासिल कर सकती हूँ? हाँ, तुम कुछ भी हासिल कर सकती हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इन सुनहरे बालों का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना। अगर तुमने लालच किया तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, इसीलिए कभी लालच मत करना। तुम चिंता मत करो, मैं एक सच्ची और ईमानदार लड़की हूँ। मैं हमेशा इन बालों का इस्तेमाल अपने साथ साथ दूसरों की मदद के लिए करूँगी। इसी तरह परी को बेवकूफ बनाकर काजल अपने गाँव लौट जाती है। अब मैं इस गाँव की रानी बनकर यहाँ राज करूँगी। उसके बाद काजल सभी गांव वालों को अपने पास बुला लेती है। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुन लो। आज से तुम सब की रानी मैं हूँ और सब मेरे नौकर हो, इसीलिए आज से तुम सब मेरी सेवा करोगे। तभी वहाँ सुमन आ जाती है। अरे काजल, तूने शराब पी ली है क्या, जो तू इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रही है? और ये क्या, तेरे बालों का रंग सुनहरा कैसे हो गया? तूने कोई कलर लगाया है क्या? देख, इस तरह की हरकतें बंद कर और चुपचाप घर चली जा। हाँ, लगता है इसका दिमाग फिर गया है। बड़ी आई रानी बनने वाली। काजल की बच्ची, चल निकल यहाँ से, वरना हम सब मिलकर तेरी खूब पिटाई करेंगे। अच्छा तो ये बात है, लगता है तुम सबको नमूना दिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर काजल अपने सिर के बाल तोड़कर जमीन पर फेंक देती है। जादुई सुनहरे बालों से मुझे इसी वक्त यहाँ पर 5 खतरनाक चुड़ैल चाहिए। फिर अगले ही पल वहाँ 5 डरावनी चुड़ैल प्रकट हो जाती है। उन चुड़ैलों का रूप बहुत विशाल था। उन्हें देख सभी गांव वाले डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो यह चुड़ैलें उसे मारकर खा जाएंगी। चुड़ैलों के डर से सभी गांव वाले काजल को अपनी रानी मान लेते हैं। दूसरी तरफ काजल जादुई सुनहरे बालों की शक्ति से गांव के बीचों बीच एक आलीशान मकान प्रकट कर वहाँ रहने लग जाती है।
उधर बेचारे गांव वाले काजल की सेवा करने में जुट जाते हैं। जब भी किसी से कोई गलती होती तो काजल अपनी सैंडल से उसकी खूब पिटाई करती थी। इस तरह काजल के जुल्मों से सभी गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इसे इतनी सारी शक्तियाँ कहाँ से मिली हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन सभी गांव वाले इससे तंग आकर आत्महत्या कर लेंगे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रीता परी घूमते हुए उस गांव में आ जाती है। उस समय काजल एक गरीब बुढ़िया की पिटाई कर रही थी। दूसरी तरफ सभी गांव वाले सर झुकाकर चुपचाप खड़े थे। यह नजारा देख रीता परी सारी कहानी समझ जाती है। इस धोखेबाज लड़की ने मेरा भरोसा तोड़ा है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। फिर रीता परी उसी वक्त अपनी जादुई छड़ी घुमाकर काजल के सिर पे सारे मौजूद सुनहरे बालों को गायब कर देती है। उसके साथ साथ काजल के द्वारा प्रकट की गई चुड़ैलें और दूसरी चीजें भी गायब हो जाती हैं। क्यों रे चालबाज लड़की, मुझे बेवकूफ बनाकर तू इन गांव वालों पर अत्याचार कर रही है, अब तू नहीं बचेगी। इतना कहकर रीता परी काजल को एक चुहिया के रूप में बदल देती है। तू जिंदगी भर कूड़े और गंदी नाली से खाना खाकर अपना जीवन जिएगी, यही तेरी सजा है। इस तरह लालची काजल को उसके बुरे कर्मों का फल मिल जाता है। दूसरी तरफ सुमन और सभी गांव वाले फिर से हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। बहुत समय पहले किसी जंगल की गुफा में एक परी और नागिन रहती थी। वो दोनों बहुत अच्छी सहेली थी। उनके पास 2 जादुई लहंगे थे जिन्हें पहनकर वो दोनों खूबसूरत लड़की बन जाया करती थी। दूसरी तरफ दोनों सहेलियां रोज साधारण लड़कियां बनकर कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी। वो दोनों पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी। फिर एक दिन, सुन, हमारे जादुई लहंगों की चार्जिंग खत्म होने वाली है, इसीलिए हमें जल्दी से गुफा में जाना होगा, वरना सबको पता चल जाएगा कि हम दोनों लड़कियां नहीं बल्कि परी और नागिन हैं। फिर दोनों सहेलियां वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन दोनों के पीछे खड़ी पिंकी और चिंकी नाम की 2 बहनें सारी बात सुन लेती हैं। अच्छा, तो ये दोनों परी और नागिन हैं। ये अपनी जादुई लहंगे की शक्ति से लड़कियों का रूप धारण करके यहाँ पढ़ने आती हैं। अगर हम दोनों को इनके जादुई लहंगे मिल जाएं, तो फिर हम दोनों जादुई लहंगों की मदद से कुछ भी कर सकती हैं। उसके बाद दोनों परी और नागिन का पीछा करते हुए जंगल की गुफा में पहुंच जाती हैं। उधर नागिन और परी अपने जादुई लहंगों को चार्जिंग पर लगा देती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों लहंगे पूरी तरह चार्ज हो जाते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, सुनो जादुई लहंगों, मुझे ढेर सारे उबले हुए अंडे और एक बाल्टी गर्मा गर्म दूध दे दो। मुझे हलवा पूरी खाना है, जल्दी से मेरे सामने ढेर सारा हलवा पूरी प्रकट करो। फिर अगले ही पल दोनों जादुई लहंगे हलवा पूरी के साथ ढेर सारे अंडे और दूध प्रकट कर देते हैं। दोनों सहेलियां मजे से खाना खाने लगती हैं। फिर खाना खाने के बाद दोनों अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। देखो, दोनों गहरी नींद में सो रही हैं। चल जल्दी से इनके लहंगे चुराकर यहाँ से भाग चलते हैं। उसके बाद दोनों बहनें जादुई लहंगों को चुराकर वहाँ से भाग जाती हैं। अरे वाह, इतनी आसानी से हमें ये जादुई लहंगे मिल गए। अब इनकी शक्ति से हम जो चाहें वो कर सकती हैं। इस वक्त तो मुझे बहुत भूख लगी है। चल इन दोनों लहंगों से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना मांगकर खाते हैं। सुनो तुम दोनों, हमारे लिए ढेर सारी बिरयानी प्रकट करो। दोनों जादुई लहंगे बिरयानी से भरे 2 बड़े बर्तन वहाँ प्रकट कर देते हैं। ये देख दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। फिर बिरयानी खाने के बाद वो दोनों जादुई लहंगों से ढेर सारे नए कपड़े और गहने मांग लेती हैं। अब तो हमारे पास कपड़े और गहनों की कोई कमी नहीं है, बस एक कमी रह गई है। हम दोनों का ये सांवला रंग हमारी बदसूरती का कारण है। सुनो तुम दोनों, अपनी शक्ति से हमें परियों की तरह खूबसूरत बना दो। फिर दोनों लहंगे चिंकी और पिंकी को परियों की तरह गोरी और सुंदर बना देते हैं। अपने आप को सुंदर देख दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अगले दिन वो दोनों जादुई लहंगों को पहनकर बाहर घूमने जाने का फैसला करती हैं। दोनों जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलती हैं कि तभी अचानक वहाँ एक बदसूरत भिखारिन आ जाती है। मैं कई दिनों से भूखी हूँ, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, दया करके मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे यहाँ भिखारिन कहाँ से आ गई? इसका चेहरा इतना बदसूरत और गंदा है, इसे देखकर तो मुझे घिन हो रही है। तभी वो भिखारिन उन दोनों के पैरों को पकड़ लेती है और उनके सामने गिड़गिड़ाने लगती है।
ये देख दोनों बहनों को बहुत गुस्सा आता है। अरे ये क्या, इसने अपने गंदे हाथों से हमारे सुंदर पैरों को मैला कर दिया है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। हाँ, इसे सबक सिखाना ही चाहिए। सुनो जादुई लहंगो, तुम दोनों इसे हवा में उड़ाकर कीचड़ से भरे गड्ढे में फेंक दो और साथ ही इसकी दोनों टांगे भी तोड़ दो। देखो, हम दोनों सिर्फ अच्छे काम करते हैं। तुम दोनों हमसे इस मासूम पर अत्याचार करवाना चाहती हो। तुमने अपनी बुरी ख्वाहिश बताकर बहुत बड़ी भूल कर दी। अब तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। हाँ, अब तुम दोनों नहीं बचोगी। उसके बाद वो दोनों जादुई लहंगे भिखारिन को बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। साथ ही साथ पिंकी और चिंकी के शरीर पर मौजूद सारे गहने उस भिखारिन को पहना देते हैं। अपने आप को खूबसूरत देख भिखारिन बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ दोनों जादुई लहंगे पिंकी और चिंकी के बालों को काटकर उन दोनों के शरीर को कोयले की तरह काला कर देते हैं। अब तुम दोनों जिंदगी भर इसी तरह बदसूरत बनकर सड़कों पर भटकोगी। हाँ, तुम दोनों चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, अब तुम दोनों के सिर पर कभी बाल नहीं आएंगे और तुम्हारा रंग इसी तरह कोयले की तरह काला रहेगा। ये सुनकर दोनों बहनें घबरा जाती हैं और दोनों जादुई लहंगों से माफी मांगने लगती हैं। लेकिन तभी वो दोनों जादुई लहंगे हवा में उड़ते हुए वापस परी और नागिन के पास चले जाते हैं। इस तरह दोनों लालची बेरहम बहनों को उनके किए की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ अपने जादुई लहंगों को पाकर परी और नागिन दोनों बहुत खुश होती हैं। फिर अगले दिन से वो दोनों पहले की तरह कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देती हैं।